हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेवी विद अशोक। फ्रेंड्स, जो है इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो एक आईआईबीएफ की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, सीईओ ने मैसेज किया हुआ है। जो जेआईबी, सीआईबी और डीवीएफ का जो है सिलेबस रिवाइज हुआ है, उसके रिगार्डिंग इन्होंने एक जो है पॉजिटिव नोट भेजा है, आप ऐसे समझ लीजिए, जिसमें इन्होंने बताया कि हमने ये चेंजेस वगैरह क्यों किए हैं, ये अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, उसके बारे में भी इन्होंने बात की है। अब चूँकि हमने जो है बाईकाट कैंपेन चलाया हुआ था और वो साथ में जो है कि नो नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए, तो अगर हमने नेगेटिव बातें फैलाई हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं पॉजिटिव बातें भी जो आईआईबीएफ कहता है उसको आपके सामने ज़रूर रखूँ, है ना। तो देखिए, इन्होंने बोला हुआ है कि ये मैसेज जो है अभी 30 अगस्त को जो इन्होंने 2022 को नया सिलेबस अपडेट किया है, उसके रिगार्डिंग ये स्पेसिफिक मैसेज आया हुआ है। ओके, तो ये बता रहे हैं कि जो है 2002 2003 और 4 तक जो है बैंकर्स को जीआईबी पास करने के लिए फ्रेंड्स 5 पेपर देने होते थे और सीआईबी पास करने के लिए 6 पेपर देने होते थे। अभी कितने देते हैं हम? करंट में जो सिलेबस है उसमें 3 जीआईबी के लिए है और 3 सीआईबी के लिए, कुल 6 पेपर हैं। लेकिन 2003 और 4 तक जो है 5 पेपर होते थे जीआईबी के और 6 पेपर होते थे सीआईबी के। कुल मिलाकर के 11 पेपर देने होते थे फ्रेंड जो है पास करने के लिए जीआईबी और सीआईबी। एंड ऑल दीज 11 पेपर्स वर इन डिस्क्रिप्टिव मोड। और सबसे खास बात ये थी कि जो है 11 के 11 पेपर फ्रेंड्स आपके डिस्क्रिप्टिव मोड में होते थे, मतलब आपको लिखना पड़ता था। एमसीक्यू फॉर्मेट नहीं था कि इन 4 में से कोई एक है, ऐसा नहीं होता था। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता था, आपको कॉपी दी जाती थी, आप उस पर बाकायदा जैसे आंसर राइटिंग करते थे उस तरीके से राइटिंग किया करते थे। ठीक है, तो मतलब इनका जो कहने का है कि मतलब डिफ़िकल्टी का लेवल ये था। अभी मतलब इनके हिसाब से अगर देखा जाए तो सीआईबी भी काफ़ी आसान हो गया है। ओके, लेकिन सीआईबी क्वालिफिकेशन जो है वाज बीइंग कंसिडर्ड गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर ऑल बैंकिंग प्रोफेशनल। तो सीआईबी की जो क्वालिफिकेशन मानी जाती थी वो जो है एक गोल्ड स्टैंडर्ड मानी जाती थी अपने आप में, कि अगर आपने सीआईबी कर रखा है दैट मीन्स कि यू हैव एज, मतलब बोलते नहीं कि सबसे अच्छा काम कर रखा है, आपकी नॉलेज इन्हेंस हो चुकी है। ओके, उसके बाद में सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, 2004 और 5 में इन्होंने एमसीक्यू फॉर्मेट जो है अपनाया और साथ ही साथ पेपर घटा करके 6 कर दिए, 3 जीआईबी के और 3 सीआईबी के कर दिए 2004 और 5 में। तो कुल अब 6 पेपर देने होते हैं जीआईबी सीआईबी के लिए और एमसीक्यू फॉर्मेट भी इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। हाँ, ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब ये हम कह सकते हैं कि 2003-4 तक जीआईबी सीआईबी बहुत डिफ़िकल्ट था। 4 और 5 के बाद में जो एमसीक्यू फॉर्मेट आया तो थोड़ा सा आसान हुआ। उसके बाद में अब ये बोल रहे हैं कि जो बैंकिंग इंडस्ट्री है उसमें बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं ना, बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं, चीज़ें बदल गई हैं। और इन सभी चीज़ों को मतलब जो है मतलब टेक्नोलॉजी बदल रही है, बिजनेस करने का तरीका बदल रहा है, मॉडल बदल रहा है, एनबीएफसीज आ गई हैं, है ना। ये सारी चीज़ें, रिस्क का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है, कंप्लायंस ज़रूरी हो गया है। तो इस वजह से बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे चेंजेज आए हुए हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि इन चेंजेस को हम तभी जो है अच्छे से मैनेज कर सकते हैं जब हमारे पास स्किल्ड और कम्पिटेंट वर्कफोर्स हो, ऐसे लोग हों हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री में जो जिनके पास इन चीज़ों की नॉलेज हो और साथ ही साथ में वो उसको अच्छे से बखूबी हैंडल कर सकें। तो इसी स्किल गैप को एक सर्वे के द्वारा जो है, एक सर्वे में ये पाया गया कि एक स्किल गैप है हमारे बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में, एक गैप है जो कि वाइडन होता जा रहा है। गैप जो है मतलब नॉलेज का गैप बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इसी वजह से जो जीआईबी और सीआईबी को जो है कोर्स को फिर से एज पर इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट के हिसाब से लाइन पर लाने की कोशिश की गई है। इसी के लिए इन्होंने मतलब जो है इंस्टीट्यूट ने इंडस्ट्री के लीडर से कंसल्ट किया, उनका फीडबैक लिया और एक हाई लेवल का सिलेबस रिवीजन कमेटी इन्होंने बनाई, जिसमें डिफरेंट बैंक के अधिकारी वगैरह थे और इंडस्ट्री के भी लोग थे। उन सब से मिल करके इन्होंने एक डिसीजन लेने की कोशिश की कि अब जो है इसके सिलेबस को चेंज करने की ज़रूरत है। और नए सिलेबस के हिसाब से इन्होंने ये कहा कि अब जेआईबी में 4 कंपलसरी पेपर हो जाएंगे, पहले 3 होते थे, और सीआईबी में 4 कंपलसरी पेपर होंगे और साथ ही साथ में 1 इलेक्टिव भी रखा जाएगा। तो टोटल मिलाकर के सीआईबी में 5 पेपर का कॉन्सेप्ट लेकर के आए हुए हैं। अब उद्देश्य क्या है इस रिवीजन का, ऐसा क्यों चाहते हैं? तो ये चाहते हैं कि जो भी चेंजेज हुए हैं, जो भी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कैंडिडेट को तैयार करना, मतलब जो भी लेटेस्ट चेंजेज हुए हैं उसके हिसाब से हमें अपनी नॉलेज को इन्हेंस करने की ज़रूरत है। इसीलिए जो 2-3 पेपर नए आए हैं इनमें आपको कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी जो कि एकदम लेटेस्ट आपकी बैंकिंग इंडस्ट्री को इम्पैक्ट कर रही हैं। ओके, तो यही इनका बेसिक पर्पज़ है कि सभी लोग अपने आप को अपडेट करें। ऑल ऑफ यू विल एग्री दैट सक्सेस ऑफ एनी इंस्टीट्यूट डिपेंड लार्जली ऑन टैलेंटेड एंड डायनेमिक एम्प्लॉई, है ना। ये बोलते हैं कोई भी इंस्टीट्यूट सफल तभी हो सकता है जब उसमें जो एम्प्लॉई हैं वो टैलेंटेड हो और डायनेमिक हो, जो कि अपनी
रेडी हो री स्किल और आप स्किल के लिए, मतलब आप अपनी स्किल को इन्हेंस करने में कोई डाउट ना रखें, वैसे ही लोग ठीक हैं। जैसे कंप्यूटर नहीं था तो वर्क फोर्स जो थी हमारी डिफरेंट टाइप की थी, कंप्यूटराइजेशन आया तो हमने अपनी स्किल को अपग्रेड किया ना, उसी तरीके से भी आपसे अपग्रेड की एक्सपेक्ट करते हैं। ओके, एग्जामिनेशन पैटर्न जो है रिवाइज सिलेबस विल बी एमसीक्यू फॉर्मेट में ही रहेगा, ठीक है। और कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस किया गया है, और ये इसलिए किया गया है ताकि कैंडिडेट जो है ब्लाइंड गेस करना और रैंडम सिलेक्शन ऑप्शन का बंद कर दें, इसीलिए माइनस मार्किंग को री इंट्रोड्यूस किया गया है। ध्यान देंगे इस बात पर। इसका मतलब ये हुआ कि देयर वाज माइनस मार्किंग अर्लियर। ओके, तो माइनस मार्किंग को री इंट्रोड्यूस किया गया है, एमसीक्यू फॉर्मेट को कंटिन्यू किया जाएगा, इसलिए ताकि जो है जो हम जो होते नहीं कि जो है जय माता दी बोलिए और बी सी में से कोई सेलेक्ट करिए, नो दैट इज ओवर, उसको इन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की है। फर्दर अ न्यू पैटर्न ऑफ क्वेश्चन विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड फ्रॉम मई जून 2023 एग्जाम। एक नए तरीके का क्वेश्चन का फॉर्मेट आएगा जो कि आपकी कॉन्सेप्चुअल और एनालिटिकल स्किल को टेस्ट करेगा। मतलब ये नया फॉर्मेट क्या होगा फ्रेंड, देखिए एमसीक्यू तो हमने देखा ही था, अभी क्या होगा कि एक क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा देंगे फ्रेंड्स। ओके, क्वेश्चन पूरा पढ़िए, सॉल्व करिए, और उसके बाद में एक बॉक्स बना होगा जिसमें आप अपना आंसर फीड करिए। जैसे एक एग्जांपल के मैं बोलता हूँ, बहुत सरल सा एग्जांपल, 300 रुपये में 200 रुपये अगर हम जोड़ते हैं तो कुल कितना आएगा। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो 300 और 2 जोड़ने पर 500 आता है, तो बस आपको इस बॉक्स में 500 फिल करना होगा, एंड दैट विल बी योर आंसर। अब कोई गलत करेगा 600 कर देगा, 400 कर देगा, तो उसका आंसर, मतलब इस तरीके का नया क्वेश्चन आएगा। ऐसा क्वेश्चन अभी तक पहले नहीं होता। तो पहले क्या होता था, हमारे पास में ए बी सी और डी ऑप्शन होता था, हम इन्हीं चारों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते थे। पर अब इसमें ऐसा, इस नए मॉडल के क्वेश्चन में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ए बी सी डी का तो काम ही खत्म हो गया है, सिंपल क्वेश्चन होगा और एक बॉक्स होगा आप, और ये ज़्यादातर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ये भी खास बात है। ऐसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी होगी, एंड देन यू हैव टू फिल द वैल्यू ओवर देयर। ओके, जैसे एन्युटी वगैरह है, एन्युटी का क्वेश्चन आपने सॉल्व किया और जो आंसर आता है, या ईएमआई आपने ईएमआई का क्वेश्चन सॉल्व किया और जो वैल्यू आती है ईएमआई कितनी निकली उसको आपको फीड करना होगा। ओके, तो ये भी एक नया कॉन्सेप्ट ये लेकर के आ रहे हैं। द सेंट्रल फोकस बिहाइंड द रिवीजन इट इंश्योर बैंकर जो है जिन्होंने CIB रिवाइज सिलेबस विल कट अबव देन दोज हु हैव नॉट कंप्लीटेड द एग्जाम। तो मतलब इनका कारण ये है कि वो बैंकर जो कि CIB पास करेंगे रिवाइज सिलेबस में, वो मतलब एक लेवल अलग होगा उनका, जिन्होंने नहीं पास किया उन लोगों से। नॉलेज गेन फ्रॉम CIB जो है आपके प्रोफेशनल जर्नी में बहुत दूर तक जाएगी फ्रेंड्स। इनका कहने मतलब है कि अगर आपने CIB में अच्छे से नॉलेज गेन की है, आप में से ही अभी जो लोग हो सकता है प्रोविजनरी ऑफिसर हों, हो सकता है आप लोग में से कोई जो है रिटायरमेंट के आसपास जो है किसी बैंक के MD बने, कोई बड़ी बात नहीं है ये आप में से, है ना, होता ही ऐसा रहा है ना। जो अभी करंट टाइम पे बहुत सारे लोग MD हैं, वो एक समय रहा होगा जब उन्होंने PO ज्वाइन किया होगा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने यात्रा कंप्लीट की। तो ऐसे में इनका कहना है कि जो आपका ये CIB का जो नॉलेज गेन करोगे आप, ये आपको बहुत ही बेहतर फ़ायदा करने वाला है। ओके, इंस्टीट्यूट विल आल्सो पब्लिश अ डेडिकेटेड कोर्स वेयर। अब इनका ये भी कहना है कि जो है इंस्टीट्यूट एक कोर्स वेयर जो है पब्लिश करेगा रिवाइज सिलेबस के साथ, हर एक सब्जेक्ट का नए सिलेबस के हिसाब से ये अपना कोर्स वेयर अवेलेबल करवाएंगे, जिसको आप शायद जो है इनसे परचेज भी कर पाओगे, ई लर्निंग मॉड्यूल जैसे होता है। उसके बाद में द बुक्स विल बी मेड अवेलेबल वेल इन टाइम बिफोर मई जून 2023 एग्जामिनेशन। इन्होंने ये भी एश्योर किया हुआ है कि जो किताबें हैं नए सिलेबस की, वो भी जो है आपको समय से मिल जाएंगी मई जून 2023 के एग्जामिनेशन से पहले। ओके, मेड अवेलेबल वेल इन टाइम, तो इन्होंने ये कहा है कि समय से मिल जानी चाहिए। तो अगर मैं सही हूँ तो मेरे ख्याल से दिसंबर के एग्ज़ाम के बाद ये बुक्स जो है लेट, ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी तक आ जानी चाहिए, वो भी लेट ही होगा। अगर दिसंबर तक आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, कम से कम 5-6 महीने का समय मिलना चाहिए, क्योंकि नया सिलेबस रहेगा, सब कुछ नया रहेगा। अभी तो ये हाल होगी कि ना आपको पता है ना हमको पता है, पता सिर्फ IIBF को। ऊपर से ये जो बुक्स लिखते हैं मैकमिलन वाले या टैक्समैन वाले, बहुत अच्छी लैंग्वेज में भी नहीं लिखते, इनको एक तरीके से डिकोड करना पड़ता है, डिसाइफर करना पड़ता है। तो देखते हैं कि क्या होता है। आई रिक्वेस्ट कैंडिडेट्स हु आर एस्पायरिंग टू अपेयर CIB एग्जामिनेशन टू स्पेंड क्वालिटी टाइम इन रीडिंग द बुक्स। अब इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इन बुक्स को जो है आप ठीक ठाक समय दीजिए ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए, और प्रिपरेशन शुड स्टार्ट वेल इन एडवांस फॉर द एग्जामिनेशन। तो अगर जून जुलाई 2023 का एग्जाम देने के लिए सोच रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन एडवांस में स्टार्ट हो जानी चाहिए। ये तो बट ऑब्वियस है कि अगर हमें एग्ज़ाम अच्छा करना है तो हमें एडवांस में स्टार्टिंग कर ही देनी चाहिए। ओके, उसके बाद उन्होंने बेस्ट विशेस दी हुई हैं, साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अगर आपकी कोई फर्दर क्लैरिफिकेशन आप हम तक रीच कर सकते हैं, IIBF की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ये 7 सितंबर का मैसेज है CEO IIBF की
तरफ से फ्रेंड्स। ओके, तो अब देखिए इसमें पॉजिटिव नोट में अगर हम देखें तो इन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि भाई आपको ये लग रहा होगा कि मतलब हमने इसे डिफ़िकल्ट कर दिया है, बट इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। आप इसे ज़रा सा बैकग्राउंड में इसके जा करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि पहले CIB पास करना कितना डिफ़िकल्ट होता था। देयर वाज ए टाइम कि मतलब जो है 2003 और 4 तक जो है ना, 5 पेपर JIB के लिए पास करने होते थे, 6 पेपर CIB के लिए पास करने होते थे, मतलब वो भी डिस्क्रिप्टिव मोड में। रियली मतलब मैं तो यही कहूँगा भाई कि वाकई कठिन समय रहा होगा इतना पढ़ना, बैंकिंग इंडस्ट्री में रहते हुए और इतना पढ़ करके पास होना डिफ़िकल्ट तो रहा ही होगा ना। अब MCQ आ गया है और पेपर भी घट करके 6 हो गए थे, लेकिन अब इन्होंने फिर से 4 और 5 है ना 9 पेपर कर दिए हैं कुल मिला करके। पहले 11 पेपर होते थे, फिर 6 पेपर हुए और फिर से अब इन्होंने टोटल मिला करके 9 पेपर इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। ठीक है, अब ये आपके ऊपर रेफरेंस जो है, आप इस नोट को कैसे लेना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगा कि शायद मुझे ये जानकारी आपके साथ शेयर कर देना ज़रूरी है, क्योंकि अब चूँकि हम IIBF के ही फॉलोअर हैं, तो बट ऑब्वियस है कि उनके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को हम आपके सामने प्रेजेंट करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।